फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेज जनरेटर के कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं, उसके फील्डों के कनेक्शन किस तरह से करेंगे, उसके आर्मेचर के कनेक्शन किस तरह से करेंगे, उसके डायोड्स के कनेक्शन किस तरह से करेंगे, कार्बन होल्डर के कनेक्शन किस तरह से करेंगे और करंट वाले डायोड्स के कनेक्शन किस तरह से करेंगे। टोटल A to Z सारे कनेक्शन में आज मैं आपको इस वीडियो में डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे नए वाले यूट्यूब चैनल मेराज इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पेपर पर। यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन आपको डायग्राम पूरा समझने के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो को थोड़ा बहुत भी स्किप कर देंगे तो आपके डायग्राम समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्टरनेटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फील्डों का पार्ट, एक होता है आर्मेचर का पार्ट। तो यहाँ पर हम फटाफट से फील्डें बना लेते हैं। ये हमारा अल्टरनेटर हो गया, ALT अल्टरनेटर, और इसके अंदर टोटल 4 फील्ड होती हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि पतले तार से बनती है। लगभग 24 नंबर से हम इसको बनाते हैं। ये प्राइमरी हमारी बाइंडिंग हो गई, और इसके ऊपर से ही एक सेकेंडरी बाइंडिंग पड़ती है जो कि मोटे तार से होती है। तो यहाँ पर हम उसकी लीड भी निकाल लेते हैं। ये हो गई हमारी सेकेंडरी, ठीक है। तो सेम इसी तरह से इसमें भी से भी एक लीड निकलेगी, यानी अल्टरनेटर के एक फील्ड में से 2 लीडें निकलती हैं, एक प्राइमरी लीड और एक होती है सेकेंडरी लीड। तो फटाफट से पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग का पहला सिरा, और इसका दूसरा सिरा इस वाली बाइंडिंग के साथ में जोड़ देंगे, इस वाली फील्ड के साथ। और इस वाली फील्ड का सिरा ये इधर वाला सिरा है, तो इसको हम इधर वाले सिरे के साथ में इस तरह से जोड़ देंगे, और इस वाले सिरे को हम इधर वाली फील्ड के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। और सेम इसी तरह से सेकेंडरी बाइंडिंग के भी हम कनेक्शन कर देंगे, सेम इसी तरह से। और ये हमारे ये कनेक्शन हो गए, और ये वाला कनेक्शन हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। इसके जो है प्रैक्टिकली कनेक्शन मैंने अलग वीडियो में बता रखे हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं अल्टरनेटर के टोटल कनेक्शन का डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। और ये इसकी मेन लीड आ गई, ये प्राइमरी फील्ड की दूसरी लीड आ गई, और यहाँ पर ये इसकी ये वाली लीड हो गई। 2 लीड हमारी ये हो गई और 2 लीडें ये हो गई। ये प्राइमरी फील्ड की लीड है, ये सेकेंडरी फील्ड की लीड है। उसके बाद फ्रेंड्स, फील्ड के अंदर जो घूमता है उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक आर्मेचर बना लेते हैं। ये हमारा आर्मेचर हो गया। यहाँ पर मैं टेम्परेरी ही बना रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा सीरियस ही ना लें। और ये इसकी पुली हो गई, ठीक है। ये इसकी पुली हो गई, और यहाँ पर ये इसका बेयरिंग हो गया, और ये इसकी 2 स्लिप रिंग हो गई। एक स्लिप रिंग ये हो गई और एक स्लिप रिंग ये हो गई। यहाँ पर जो इसके अंदर बाइंडिंग होती है इस तरह से, इसका एक तार इस वाली स्लिप रिंग में जुड़ता है, और दूसरा सा तार इसके अंदर से ही जा करके यहाँ पर इस वाली स्लिप रिंग के अंदर जुड़ता है। ये फील्ड हो गई, आर्मेचर हो गया, ये स्लिप रिंग हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो स्लिप रिंग होती है यहाँ पर कार्बन होल्डर लगे होते हैं 2 चिमटी की तरह, इस तरह से। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं ये यहाँ पर कार्बन लगे होते हैं, तो कार्बन के थ्रू यहाँ पर ये करंट आ जाता है। यहाँ पर अभी हम कनेक्शन जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे आप ध्यान रखते, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे अल्टरनेटर के 2 पार्ट हो गए। अब हमें 2 पार्ट की ज़रूरत और होगी। एक होगा लोड वाले डायोड प्लेट और एक होते हैं करंट वाले डायोड प्लेट। तो यहाँ पर हम पहले लोड वाले डायोड प्लेट बना लेते हैं। ये यहाँ पर मैं ऐसी टेम्परेरी बना रहा हूँ, कोई ज़्यादा स्केल वगैरह से नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर फटाफट से हम डायोड बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डायोड हो गया। इसके अंदर प्लस माइनस होता है। आप ये समझ लीजिए कि एक जो ये डायोड बनाया हमने, इसके अंदर एक साथ 4 डायोड कनेक्ट हैं, तो इसके अंदर प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा इस साइड को प्लस हो गया, और ये हमारा ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। 1 2 3 4 जितने भी डायोड होंगे एक साइड आधे प्लस होंगे, एक साइड आधे माइनस होंगे। तो इधर 4 प्लस होगा, यहाँ पर इधर 4 प्लस इधर हो जाएंगे। और ये हमारे डायोड के सिरे इस तरह से निकले होते हैं। फ्रेंड्स, सिंगल फेज में हमारे डायोड कुछ इस तरह से लगे होते हैं। टोटल जितने भी डायोड्स होते हैं उसके आधे डायोड्स एक साइड प्लस होते हैं और आधे डायोड एक साइड प्लस होते हैं। यहाँ पर हमने 4 प्लस इधर लगा दिए हैं, 4 प्लस इधर लगा दिए हैं। ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। ये प्लस है और ये माइनस है। बहुत सारे लोग जिस साइड सफ़ेद पट्टी होती है उस साइड को माइनस मानते हैं, लेकिन आप जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इस साइड ही लाल लीड लगानी पड़ेगी और इधर काली लगानी पड़ेगी, तभी आपका डायोड सही बताएगा। और दूसरी साइड से लगाएंगे तो वहाँ पर आपका डायोड नहीं बोलेगा, अगर डायोड सही है तब।
फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये ना देखें कि नक्शा टेढ़ा बेढ़ा, आप ये देखें कि नक्शा काम का है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारे डायोड्स हो चुके हैं। अब हम इसका सर्किट बनाएंगे। सिंगल फेज में सर्किट किस तरह से बनाते हैं, सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 डायोड्स को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर इसके बाद ये 4 डायोड्स को इस तरह से मिला देंगे। इस साइड हमारे फील्डों के तार लगेंगे प्लस माइनस, और ये हमारा इस साइड हमारा एक आर्मेचर का तार लगेगा और एक आउटपुट का तार लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले 2 डायोड्स छोड़ देंगे और जो बीच के 4 डायोड्स होंगे यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। अगर आप 4 डायोड का सर्किट बनाते हैं तो आपको बीच के 2 शॉर्ट करने होंगे। यहाँ पर मैंने 8 का सर्किट बनाया है, कर दिए। उसके बाद हम इस तरह से इसको इस तरह से शॉर्ट कर देंगे। फ्रेंड्स ये हो गई हमारी डायोड प्लेट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आप ये एक डायोड्स देख रहे हैं, इसके अंदर एक साथ 4 डायोड्स हैं इसके अंदर। तो 4 डायोड्स के हमने यहाँ पर 8 डायोड्स लगाए हैं। आप चाहें तो 3 डायोड्स का ब्रिज भी बना सकते हैं 5 किलोवाट के लिए। और आप अगर 7.5 का बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, और 10 का बनाएंगे तो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर 3 आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, तो ये हो गई हमारी कनेक्शन प्लेट। फ्रेंड्स ये हो गई हमारी करंट वाले डायोड प्लेट की कनेक्शन प्लेट। अल्टरनेटर के अंदर टोटल 4 ही आइटम होते हैं जो हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ये है हमारी अल्टरनेटर की फील्ड, ये है अल्टरनेटर का आर्मेचर, ये हमारी डायोड प्लेट, और ये है हमारी कनेक्शन प्लेट करंट वाली। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमारी अल्टरनेटर की फील्डों के अंदर से 4 तार निकले हैं। 2 प्राइमरी फील्डों के हैं नीले वाले, और 2 सेकेंडरी फील्डों के हैं मोटे वाले ब्राउन वाले। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी फील्डों के वायर है ये हमारा प्लस है और ये वाला हमारा माइनस है। तो प्लस वाला हम यहाँ पर इस तरह से लेकर के आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे प्लस के साथ में। ये हमारा प्लस है, वाइट वाला हमने यहाँ पर प्लस बनाया, ये प्लस हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हमारा इसका जो दूसरा सिरा है ये माइनस वाला, इस तरह से लेकर के आएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस वाले पे। ये हमारा माइनस है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी फील्ड का जो प्लस वाला सिरा है ये वाला, ये प्लस है और ये प्राइमरी फील्ड का माइनस है। इस सिरे को हम यहाँ पर इस तरह से लेकर के आएंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इस वाले पॉइंट पर। और उसके बाद हम यहाँ पर प्राइमरी फील्ड का जो माइनस वाला सिरा है, ये हमारा प्लस था, यहाँ पर ये हमारा माइनस है, इसको हम इसके अपोजिट बिल्कुल सामने लगा देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने बराबर सर्किट जोड़ा है, इस साइड हमने सेकेंडरी फील्डों के प्लस माइनस लगा दिए हैं और डायोड्स की दूसरी साइड इस तरह से यहाँ पर हम किसी भी जगह से यहाँ से एक वायर जोड़ लेंगे और इस तरह से इसको उठा करके लेकर आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे इसको, इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर वाले सर्किट का ये अलग सर्किट है ये वाला, और ये अंदर वाला अलग सर्किट है। इस वाले सर्किट को हम इस तरह से उठा करके लेके आएंगे, इस तरह से लेके जाएंगे और इसको हम स्लिप रिंग पर ले जाएंगे। ये हमारा जो है अंदर से इस तरह से घूम के और स्लिप रिंग से दूसरे सिरे से निकल जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ पर इसके अपोजिट हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी फील्ड का प्लस हो गया, ये हमारे प्राइमरी फील्ड का माइनस हो गया, और जो आर्मेचर से डायरेक्ट आया है ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाला जो हमारा डायोड से आया है ये हमारा फेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डायोड किस तरह से लगाते हैं यहाँ पर आप ये भी सीख लें। जो करंट वाले डायोड्स हैं वो किस तरह से लगाएंगे ये समझ लीजिए कि ये एक हमारा डायोड्स है, ये एक डायोड्स हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर 4 डायोड्स लगेंगे टोटल, ठीक है। ये इस तरह से जुड़ गया, ये इस तरह से जुड़ गया। अभी मैं बताऊँगा प्लस किधर करना है, माइनस किधर करना है, ठीक है। ये आप समझ लें कि ये डायोड्स हो गए, ठीक है। अब डायोड किस तरह से लगाते हैं, जिस साइड प्राइमरी फील्ड का पतला वाला सिरा है प्लस, अगर आपको प्लस मालूम है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो फिलहाल हमें मालूम है कि हमारा प्लस ये है, तो अब इस साइड को डायोड्स का प्लस वाला सिरा कर देंगे, ठीक है। और इधर भी इस तरह से डायोड का प्लस वाला सिरा कर देंगे, और यहाँ पर ये माइनस है तो इस साइड डायोड का माइनस वाला सिरा रखेंगे, तो प्लस हम इधर कर देंगे और इसका प्लस हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी फील्ड के एक साइड डायोड्स के दोनों प्लस वाले सिरे आएंगे और दूसरी साइड डायोड्स के माइनस वाले सिरे आएंगे, और जो आर्मेचर से वायर आई है उसके एक साइड डायोड्स का प्लस वाला सिरा होगा और एक साइड डायोड्स का माइनस वाला सिरा होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगी। जो डायोड्स प्लेट से वायर आई है मोटी वाली, उसमें एक सिरा प्लस वाला होगा और एक सिरा माइनस वाला होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डायोड प्लेट में टोटल 6 खूंटी होती है, लेकिन डायोड्स हम 4 खूंटी में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 6 खूंटी इसलिए होती है कि डायोड्स हमें बार बार कभी चेंज करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसी जगह से एक लीड जोड़कर हम यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं, जो कि हमारा मेन न्यूट्रल हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगी एन। और यहाँ से इस वाले सिरे से एक सिरा जोड़ करके यहाँ पर लगा देंगे
और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा फेस। तो ये हो गई हमारी आउटपुट, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको रेजिस्टेंस भी बना करके दिखा देता हूँ। ये हमारी रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होती है। ये हो गई आर से इसको दिखाते हैं रेजिस्टेंस, ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई। और ये इस तरह से लगी होती है डायोड प्लेट की जाली के ऊपर। और यहाँ पर इसके अंदर 3 नट बोल्ट लगे होते हैं जहाँ पर हमें वायर लगानी होती है। फ्रेंड्स जब हम अल्टरनेटर की फील्डों के कनेक्शन करते हैं तो जो हमारी प्राइमरी वाली लीड हम निकालते हैं उसकी एक लूप दे देते हैं हम प्राइमरी फील्ड की, प्लस में से या माइनस में कोई दिक्कत नहीं, एक लूप दे देते हैं। बाद में हमें जब ज़रूरत पड़ती है, वोल्टेज हाई होती है, तो उस लूप को काट करके हम रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके वोल्टेज हाई हो रहे हैं तो मान लीजिएगा हमने यहाँ से इसको तार को कट कर दिया, जो हमारी प्राइमरी फील्ड का वायर आया इसको हमने कट कर दिया, और यहाँ से जो सिरा निकला वो यहाँ पर हमने परमानेंटली जोड़ दिया इसको, ठीक है। और जो इसका दूसरा सिरा है उसको हम इस तरह से लेकर के आए, इसको हम यहाँ बीच वाले में जोड़ेंगे, और ये सिरा आगे पीछे एडजस्टेबल हो जाता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो हम इसको दूर दूर कर देते हैं, और वोल्टेज कम निकालता है अल्टरनेटर तो हम इसको पास कर देते हैं। ये वाला बीच वाला सिरा एडजस्टेबल हो जाता है, तो इससे आप वोल्टेज कम बढ़ती कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे टोटल कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं। और फ्रेंड्स जब हम अल्टरनेटर की न्यू वाइंडिंग करते हैं तो हमारे साथ 2 प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, या तो हमारा जनरेटर करंट नहीं देता है, या फिर हमारा अल्टरनेटर लोड नहीं लेता है। तो हमें क्या करना होगा, अगर करंट नहीं दे रहा है तो हमें यहाँ पर ये जो प्लस माइनस वाली वायर है इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, या हम डायोड्स को इधर का इधर कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे, तो हमारा अल्टरनेटर करंट देना शुरू कर देगा। और अगर आपका अल्टरनेटर करंट दे रहा है और लोड डालते ही वोल्टेज गायब हो जा रहे हैं, तब हमें क्या करना होगा, ये वाली जो हमारी सेकेंडरी फील्ड के वायर हैं, सेकेंडरी, इसको हम प्लस वाले को माइनस की जगह लगा देंगे और माइनस वाले को प्लस वाली की जगह लगा देंगे। तो आपके जो लोड पर वोल्टेज कम हो रहे हैं, यानी अगर हम अल्टरनेटर से 1-2 बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब जल रहे हैं, जैसे ही हम मोटर वगैरह चलाते हैं तो लोड गायब हो जाता है, वोल्टेज गायब हो जाता है। तो हम ये 2 वायर हैं, ये सेकेंडरी फील्ड की, ये वाली वायर हम यहाँ लगा देंगे, ये वाली वायर हम यहाँ लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप किसी भी सिंगल फेज जनरेटर के कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो 5 किलोवाट का हो, चाहे 7.5 किलोवाट का हो, 10 किलोवाट का हो, 12 किलोवाट का हो, या 15 किलोवाट का हो। सिंगल फेज जनरेटर के कनेक्शन आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं, सिर्फ उसकी डायोड प्लेट बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बाकी सभी कनेक्शन सेम इसी डायग्राम के तरह से होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। और आप चाहे तो हमारे नए वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।